एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में डील कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपका और आपके पर्सन का पैचअप होगा, बातचीत होगी, हाँ या ना। इसमें हम टाइम लिमिट नहीं देंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में होगा या नहीं होगा। इट्स मोर लाइक कि बात होगी भी या नहीं, सो इट्स गोना बी मोर अराउंड दैट। और अगर बात होती भी है तो क्या पैचअप हो सकेगा, क्या रिकन्सिलिएशन हो सकेगी, क्योंकि बात होना इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग और पैचअप हो पाना या एक दूसरे के साथ वापस आ पाना वुड बी अ डिफरेंट थिंग। सो वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। और या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका और आपके पर्सन का पैचअप होगा, क्या बातचीत होगी, हाँ या ना। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओगे, हाँ या ना। लेट्स सी। द आंसर इज़ अ बिग येस। डेफिनेटली पैचअप भी होगा, बातचीत भी होगी। बाकी हम देखते हैं सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है, बट येस द आंसर इज़ अ बिग येस कि आपकी बातचीत होगी, पैचअप होगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप और आपका पर्सन जो है वो सोलमेट कनेक्शन में हो। सो डेफिनेटली आप दोनों एंड अप टुगेदर होगे। बट कुछ लोगों के लिए चीज़ें आसान रहेंगी, कुछ लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल रहेंगी, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों साथ आ सकते हो। आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी हद तक जो स्टार्ट हुआ होगा वो समर मंथ्स में हुआ होगा मेजॉरिटी लोगों के साथ, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन का जो इनिशियल जो स्टेजेस थे दैट हैपेंड इन समर टाइम, स्पेसिफिकली मई जून जुलाई अगस्त। ये मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने, ये 4 महीने का टाइम काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा होगा आपके कनेक्शन के स्टार्ट को लेकर। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि या फिर फायर साइन हो और या फिर वाटर साइन हो, क्योंकि मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो है ये कनेक्शन जो है काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ रहा है हमेशा से। और काफ़ी इसमें इमोशंस हैं, काफ़ी इसमें पैशन है, एक्साइटमेंट है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है वो काफ़ी चाइल्डिश वे से इस कनेक्शन को डील किया गया है हमेशा से। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अगैन मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन मेंट टू हैपन है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है वो इसलिए वर्कआउट नहीं किया गया अब तक क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करने वाली थी। एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया आप दोनों अच्छे तरीके से, एक बॉन्ड नहीं बन पाया। इवन दो जो एक आपका कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन एक होता है ना कि एक बॉन्डिंग होती है कनेक्शन के अंदर जहाँ पे यू आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर और बहुत एक्सप्रेसिव रहते हो एक दूसरे के साथ। वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी है यहाँ पर। एक पर्सन बहुत ज़्यादा इनटू कनेक्शन था और एक पर्सन नहीं था। और आई फील लाइक फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से वो चीज़ मिसिंग रही है। कहीं ना कहीं यू हैव बीन द वन गिविंग, जिसकी वजह से कनेक्शन में जो है वो एक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से राइट नाउ भी नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन चल रही है। लेकिन स्लोली एंड श्योरली मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है वो बैलेंस होना शुरू होगा। इतनी स्लो एनर्जी है कि इसमें हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को सालों साल लग जाए एक दूसरे के साथ आने में वापस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आगे बढ़ चुके हो या आपका पर्सन आगे बढ़ चुका हो, लेकिन फिर एक दूसरे के पास वापस ज़रूर आओगे। सो जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन की वाइब है, इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। एक आपके माइंड में कंपैरिजन रहेगा। आप किसी और के साथ भी रहोगे तब भी वापस आना है इस इंसान के साथ, या वो किसी और के साथ रहेगा तब भी आपने एक दूसरे के साथ वापस आना है, क्योंकि आपका कंपैरिजन विल नेवर स्टॉप। जो आपके माइंड में एक रहेगा, नहीं ये पर्सन ऐसा है, वो तो ऐसा करता था या करती थी। सो वो कंपैरिजन विल कंटिन्यू टू हैपन। और जब तक वो रियलाइजेशन एक और ये मैं कंपैरिजन वाली चीज़ हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए कंपैरिजन रहेगा। उन लोगों के लिए जो मूव ऑन कर जाते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो जैसे बाकी कनेक्शन से वैसे ही थे। तो वो चीज़ जो है ये कनेक्शन को, आपका जो भी कनेक्शन बनेगा नेक्स्ट, या आपके पर्सन का जो भी कनेक्शन बनता है नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता कि वो लास्ट करेगा, क्योंकि आप दोनों की जो क्रेविंग है टुवर्ड्स ईच अदर वो बढ़ेगी। और एक इट्स मोर लाइक कि मेजॉरिटी लोग हो सकता है कि आगे बढ़ ही ना पाएँ, लेकिन जो लोग बढ़ भी जाएंगे वो वापस आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कनेक्शन की डेप्थ है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लेगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। क्योंकि एक तरह से कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप था, दूसरे एंड से बहुत ज़्यादा एक इट्स मोर लाइक वन कनेक्शन इज एक पर्सन के एंड से कनेक्शन इज लाइक सो डीप कि
आपके माइंड में एक सोच भी नहीं आ सकती कि सेपरेट हो सको इस इंसान के साथ, या उस तरह से कोई आप दोनों के दरमियान में आ सके आपके एंड से शायद। और दूसरे एंड से मुझे लगता है कि कनेक्शन कभी उतनी वैल्यू रखा ही नहीं, लेकिन जब डिटैचमेंट सेपरेशन वाला फेज़ आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे भी चल रहा है आप लोगों का फेज़ जहाँ पे डिटैच्ड हो, सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये चीज़ें इस कनेक्शन के अंदर वो जो एक एक आउट ऑफ बैलेंस जो सिचुएशन थी वो बैलेंस में आ जाएगी, चीज़ें जो है वो म्यूचुअल होने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस मिसिंग था या है राइट नाउ भी आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो पर्सन के लिए या पर्सन को लेकर या फ्यूचर को लेकर, तो मुझे लगता है कि अब भी वो बैलेंस जो है काफ़ी टाइम लगेगा उस बैलेंस को आने में, क्योंकि आप अगर ऑब्सेस कर रहे हो और आपका पर्सन नहीं करेगा तो चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। सो बहुत ज़रूरी है राइट नाउ टू लेट इट हैपन, सरेंडर करना डिवाइन के ऊपर, ताकि चीज़ें हो जाएं, आराम से हो जाएं, सुकून से हो जाएं। जितना ऑब्सेस करोगे उतना कनेक्शन इम्बैलेंस ही रहेगा, जितना आप इनिशिएट करोगे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे और कम्युनिकेशन नहीं होती है, उतना कनेक्शन जो है, या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में जो अगर आप में से कुछ लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है मेजॉरिटी शायद ऐसे होंगे, लेकिन ये चीज़ आप ही रोक सकते हो और ये चीज़ आप ही बैलेंस में ला सकते हो जब आप अपने अंदर से एक बैलेंस लेके आओगे सिचुएशन को लेकर, और स्टॉप करोगे अपने आप को, रेजिस्ट करोगे अपने आप को अगर आप कोई भी एक्शन उस इंसान के लिए लेना चाहते हो, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि वो पर्सन एक्शन ले। और ये म्यूचुअल होना कनेक्शन का बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्शन का जब तक ये म्यूचुअल नहीं होगा, आप दोनों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही स्टक रहेगा, ऐसे ही रुका रहेगा। सो दैट हैज़ टू हैपन। लेट्स सी कि और क्या है। मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं आपके एंड से भी, पर्सन के एंड से भी। सो आप पर्सन के मेंटल ब्लॉक्स की तो फिक्र करना छोड़ दो, आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। सो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैम, तभी जाकर आपको फ्रेश न्यू बिगिनिंग मिलेगी जो आप चाहते हो। अगेन, इसमें कितना टाइम लग सकता है इस पूरी सिचुएशन को चेंज होने में, इवॉल्व होने में, कि आपका पैचअप हो जाए, कि रिकन्सिलिएशन हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ, उसमें 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 साल। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी जल्दी आप अपने मेंटल ब्लॉक से अपने आप को फ्री कर सकते हो, कितनी जल्दी आप ये रियलाइज़ कर जाते हो कि नहीं, दिस कनेक्शन इज़ अ थिंग ओनली। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, टाइम टू टाइम आप भी ऑन एंड ऑफ होने लगते हो अपने माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, तो दैट नीड्स टू स्टॉप एज वेल। जहाँ पर आपको 100% कन्फर्मेशन आ जाए कि नहीं, दिस इज़ द ओनली पर्सन, और आपने कभी सोचना भी नहीं है मूव ऑन करने का, कुछ और कंसिडर करने का, जहाँ पे वो फियर आता है ना कि शायद मूव ऑन कर लेना चाहिए वरना मैं सिंगल ना रह जाऊँ सारी ज़िंदगी के लिए, या वो वाली चीज़ें जब आना शुरू होंगी, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ मिसिंग आपके अंदर भी। और अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो आपके पर्सन के अंदर भी वो फीलिंग डेवलप हो जाएगी एज इफ के आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। राइट नाउ अगर आप अपने आप को देखो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स हैं, चाहे वो आपको रिकन्सिलिएशन को लेकर लगते हो, चाहे वो मैसेज को लेकर लगते हो। जब वो चीज़ खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली पर्सन के एंड से भी वो खत्म हो जाएगी और आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओगे। कितना टाइम लग सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, कितना टाइम आप लगाओगे अपने ऊपर से मेंटल ब्लॉक्स हटाने के लिए, या सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स हटाने के लिए, या पैटर्न अपने थॉट प्रोसेस का चेंज करने के लिए, उतना ही टाइम लगेगा सिर्फ इस कनेक्शन को रिवाइव होने, इस कनेक्शन में वो चीज़ें होने में जो आप चाहते हो। ऑन द डायरेक्ट वी हैव द जजमेंट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका कनेक्शन, आपकी सारी दुआएं हमेशा पूरी होती हैं, चाहे आप उसको एक्नॉलेज करो या ना करो, लेकिन आपकी हर चीज़ चाहे वो दूसरों से रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है, आप जो भी इंटेंट करते हो इट बिकम्स रियलिटी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जब अपने ऊपर की बात आती है तो आप हमेशा ऑब्सेसिवली सोचते हो चीज़ों को लेकर, जैसे जिसकी वजह से आप टाइम देखते हो, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि ये हो क्यों नहीं रहा, टाइम जैसे हाथ से निकला जा रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, कोई टाइम नहीं निकल रहा आपके हाथ से। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट। आपने इंटेंट करना है, बिलीफ रखना है, जब बिलीफ होगा तो दुनिया मूव हो जाएगी, आपकी विश आपको पूरी होती दिखेगी। लेकिन ये कर पाना मुश्किल होता है, ये कर पाना इसलिए मुश्किल होता है कि पीपल स्टार्ट गेटिंग फेयरफुल कि होगा भी या नहीं होगा, फिर मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं, फिर फैमिली प्रेशर आ जाता है। ये सारे ब्लॉक्स हैं जिनसे आपको ब्रेक फ्री करना है। जब डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर लिया, तो ये बिलीव रखना कि हर तरह से सपोर्ट आएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो आपके फैमिली प्रेशर वाली चीज़ें आती हैं वो ख़त्म हो जाएं। सो वो सब कुछ मिलाकर आपकी विश आपको पूरी होती दिखेगी जब आप ये सब कर जाओगे। और कितना जल्दी कर पाते हैं उसके ऊपर टाइम डिपेंड करेगा कि कब तक आपको विश पूरी होती मिलती है। 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 साल, इट्स कैन डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए।
8वां महीना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो 8वां महीना वुड बी मंथ ऑफ अगस्त। यप। Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Again, fearful नहीं होना. As you wait, while you wait, make sure कि आप अपने आप को positive रखो. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. कहीं ना कहीं आपको already signs और messages मिल रहे हैं divine की तरफ से, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि क्या चीज़ गलत है. Underneath the deck we do have the codependency card. Addictions are affecting your romantic life. Again, addictions आपकी love life को affect कर सकते हैं. आप addicted हो गए अपने person को लेकर, और शायद यही एडिक्शन या यही ऑब्सेशन जो है दैट नीड्स टू एंड, ताकि आप जो अपने पर्सन के साथ डिज़ायर करते हो सके, वो आप पा सको. सो यहाँ ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. और यहाँ टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.